जियो से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लाखों लोगों का जियो सिम एक साथ हो गया है बंद। 5 फरवरी की तारीख है। जियो के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। लाखों लोगों का सर्विस डाउन हो गई। लोग कॉल लगाना चाहते थे लेकिन नहीं लगा पा रहे थे। लोगों के अंदर पैनिक का भाव जागा। बाद में पता चला कि गलती कंपनी की ओर से थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जियो की सिम और सर्विसेज क्यों डाउन हो गई। क्या ये फिर से होगा? कल 5 फरवरी की तारीख लगभग सुबह से दोपहर के बीच में जियो के नेटवर्क जाना शुरू हो चुका था। जनता के बीच खलबली मच गई। मुंबई सर्कल में लाखों लोगों के फोन में जियो का सिम नेटवर्क गुल हो गया। और लोग जब किसी को कॉल करते हैं नेटवर्क होने पर तो सामने वाले का नंबर बताता है कि उसका नंबर रजिस्टर ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर पैनिक की भावना आ गई। ट्विटर में लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिया #जियो डाउन। तब समझ में आया कि कंपनी की गलती है यहाँ जियो का सर्वर डाउन होने में। खैर समय रहते जियो ने ये समस्या सुलझा ली और सर्वर को ठीक कर दिया। ये लगभग शाम के 7 से 8 बजे के बीच ऐसा हुआ था जहां जियो का सर्वर डाउन हो गया था। पूरा सर्वर ठप पड़ गया। लगभग 7 से 8 घंटे तक जियो का सर्वर डाउन रहा था। अब जियो यूजर को जब वहां कॉल करना था तो उन्होंने व्हाट्सएप कॉल का सहारा लिया एक दूसरे को कॉल करने में, क्योंकि जियो का ऑलरेडी सारा कॉलिंग सिस्टम बंद हो गया था और जिनको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी तो वो दूसरे सिम का यूज कर रहे थे। इस मामले में जियो ने बकायदा एक मैसेज जारी करते हुए जनता से माफी मांगी है और जियो ने प्रत्येक यूजर्स को 2-2 दिन का एक्स्ट्रा डाटा कॉलिंग पैक दिया है। अब जरा सोच कर देखिए दोस्तों, सिर्फ कुछ घंटे के लिए जियो का नेटवर्क बंद हो जाता है तो जनता के बीच खलबली मच जाती है। अगर मान लीजिए एक हफ्ते के लिए जियो का नेटवर्क बंद हो जाए तो क्या होगा? अभी देश में लगभग 42 करोड़ 66 लाख जियो के यूजर्स हैं। ये सब वो लोग हैं जो जियो का नेटवर्क यूज करते हैं अलग अलग तरह से। कुछ ब्रॉडबैंड यूज करते हैं तो कुछ मोबाइल यूज करते हैं, कुछ सिम यूज करते हैं। अगर एक हफ्ते के लिए जियो का नेटवर्क बंद हो जाए तो स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। देश में स्थिति लॉकडाउन से भी बदतर हो जाएगी। कैसे बताते हैं, वीडियो को आखिर तक देखिए, पूरी जानकारी देंगे। अब आप कहेंगे हम भैया हम तो दूसरे सिम पोर्ट करा लेंगे, लेकिन एक साथ जब इतने सारे लोग सिम पोर्ट कराएंगे तो सिम पोर्ट की सर्विस ही डाउन हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे लोगों का सिम एक साथ पोर्ट हो नहीं सकता। अब आप कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दूसरा सिम यूज कर लेंगे, उसमें क्या है। लेकिन जब आप दूसरा सिम यूज करेंगे तो कंपनी के पास एक कोटा होता है कि उनके कितने यूजर्स हैं, वो कितना यूज कर पाएंगे कंपनी का कॉल या कंपनी का डाटा। लेकिन जब उनकी सिम में एक साथ ढेर सारा ओवरलोड आने लगेगा, बहुत सारे लोग उनकी सिम से कॉल करेंगे, इंटरनेट के यूज करेंगे, तो उनकी कंपनी का सर्वर धीरे धीरे करके डाउन हो जाएगा और ये ठप पड़ जाएगा। क्योंकि हर कंपनी को एक दूसरी कंपनी की जरूरत पड़ती है, ये सब मिलजुल के काम करते हैं एक दूसरे का नेटवर्क प्रोवाइड कराने के लिए। तो जब एक बड़ी कंपनी ठप हो जाएगी तो उसकी साथ वाली बाकी कंपनियां भी अपने नेटवर्क को सीमित कर लेंगे, लेकिन फिर भी ओवरलोड पड़ते पड़ते सारी कंपनियों का सिस्टम ठप पड़ जाएगा। देखते देखते सारी कंपनियों के नेटवर्क सर्विसेज बंद हो जाएंगी। पूरे देश की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था रुकेगी, ठप नहीं पड़ेगी और स्टॉक मार्केट जमीन पर आ जाएगा। जमीन पर आएगा, डूबेगा नहीं, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो बाजार, एयरप्लेन, ट्रेन, शिप्स, पुलिस, अर्थव्यवस्था, मेडिकल, गवर्नमेंट, सैटेलाइट संचालन, टूरिज्म, व्यापार, ये सबका सब कुछ बंद हो जाएगा सिर्फ कुछ दिन इंटरनेट बंद होने के कारण। और वो भी सिर्फ जियो का इंटरनेट बंद होने के कारण, क्योंकि उसके पास ही इतने ग्राहक हैं कि वो बाकी सारी सर्विसेज डाउन कर देंगे और हमारी देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगेगा। पर ऐसा होगा नहीं। जियो की सर्विसेज बंद होते ही ट्राई सामने आएगा। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। इसके तहत ट्राई सारी टेलीकॉम कंपनियों की कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा और सबसे पहले इंटरनेट बंद करेगा और सारी कॉलिंग सर्विसेज भी बंद करेगा, क्योंकि इन सब का जब ओवर यूज होगा तो सारे सर्वर्स डाउन हो जाएंगे और उनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले इन्हें रोका जाएगा और सिर्फ उन्हें इंटरनेट और कॉलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे कि गवर्नमेंट, बैंक, स्टॉक मार्केट और एयरप्लेन्स। इन सब की इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कुछ दिन के लिए इंटरनेट बंद होगा लेकिन सिस्टम ठप नहीं होगा, क्योंकि ट्राई इसको आकर रोक लेगा। फिर जियो की सर्विसेज धीरे धीरे ठीक होती जाएगी और सबके लिए जियो का नेटवर्क ओपन कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।